हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मैक्रो के वन शॉट के पार्ट सेकंड में। दोस्तों, कुछ टेक्निकल एरर के कारण हम लोग हमारे पार्ट वन के बाद जो हमने सोचा था कि पार्ट टू को हम 8 PM तक ले आए, वो चीज नहीं हो पाई। ठीक है, इसीलिए आज हम 14 तारीख को शाम को 8 बजे मिल रहे हैं। एक टेक्निकल एरर आ गया था, उसके कारण हम ये नहीं कर पाए कि हम एक ही दिन में 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दें। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं और टेंशन मत लीजिए। जल्द इस पर, इकोनॉमिक्स पर बहुत शानदार कंटेंट आपको यहां पे मिलने वाला है। बस जरूरत है तो बने रहने की और कंटिन्यूअस मेहनत करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड में आज हम करने वाले हैं 2 यूनिट्स, यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट और यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। मतलब जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पूरे चैप्टर में, उनमें से 4 ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर लीजिए। हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए 3-3 पॉइंट, 4-4 पॉइंट लिखने के लिए तैयार कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए गवर्नमेंट बजट रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या है, कैसे हेल्प करता है, क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, तो इसके बारे में अगर आप लिख पाए 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और ये चैप्टर जो है ओवरऑल 6 मार्क्स की वेटेज रखता है। 6 मार्क्स में से 3 मार्क या 4 मार्क में एक क्वेश्चन आता है और 2 मार्क के एमसीक्यू इसमें से देखने को आपको मिल जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गवर्नमेंट बजट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसके अंदर गवर्नमेंट की सारी रिसिप्ट, ठीक है, गवर्नमेंट कितना पैसा कमाएगी और कितना पैसा खर्चा करेगी, एक्सपेंडिचर्स, वो रहते हैं पूरे एक साल के। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट बनाने के 4 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेन रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, सेकंड इकोनॉमिक ग्रोथ, थर्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फोर्थ रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। सबसे पहला रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब होता है रिसोर्सेस को रीअलोकेट करना, यानी जिसको जरूरत है जो चीज की उस तक वो चीजें ले जाना। और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ करवाना। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि भारत देश की इकोनॉमी के अंदर उसकी जो चेंजेस आते हैं उसमें एक स्टेबिलिटी ले आना। ठीक है, देन रिड्यूसिंग इनकम इनक्वालिटी का मतलब होता है कि जो ये इनकम गैप है कि कोई करोड़ कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, तो ये जो गैप आ रहा है इतना बड़ा, उसको क्या कर देना, रिड्यूस कर देना, कम कर देना। ठीक है दोस्तों, सो आगे बढ़ते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। देखिए कंपोनेंट्स में 2 कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे, रेसिप्ट और एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेसिप्ट और एक्सपेंडिचर। अब रिसिप्ट के भी 2 टाइप हो गए। ठीक है, रिसिप्ट के भी 2 टाइप हो गए, रेवेन्यू और कैपिटल। फिर रेवेन्यू के भी 2 टाइप हो गए, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब ध्यान से समझते हैं हम इनको कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए रेसिप्ट में आपका रेवेन्यू में क्या होगा कि लायबिलिटी कोई क्रिएट नहीं होगी और कोई एसेट रिड्यूस भी नहीं होगा। और कैपिटल में क्या होगा, ये लायबिलिटी क्रिएट कर सकती है और एसेट को रिड्यूस कर सकती है। तो रिसिप्ट में क्रिएशन और रिडक्शन होगा, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, और एक्सपेंडिचर में रिडक्शन और क्रिएशन होगा डेफिनेशन के लिए। ठीक है, पहले लायबिलिटी लेना है हर जगह, फिर एसेट लेना है हर जगह। ठीक है, पहले आपको लायबिलिटी फिर एसेट, लायबिलिटी फिर एसेट लेना है। ठीक है, तो आपकी एक डेफिनेशन रेडी हो गई। रेसिप्ट में क्रिएशन और रिडक्शन है और एक्सपेंडिचर में रिडक्शन और क्रिएशन होगी। सो इस तरीके से आपके कंपोनेंट तैयार हो गए। तीसरा मेजर क्वेश्चन जो आता है चैप्टर से वो आता है डेफिसिट के ऊपर।
तीन तरीके के डेफिसिट देखने को मिलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और फिस्कल हम फिस्कल ईयर बोलते हैं, मतलब कंप्लीट ईयर की बात करते हैं, मतलब टोटल की बात करते हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। और अगर प्राइमरी डेफिसिट निकालना है तो उसके लिए आपको फिस्कल डेफिसिट लिखना होगा, माइनस करना होगा इंटरेस्ट पेमेंट्स का। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिट फिफ्थ की। तो यूनिट फिफ्थ के दो बड़े बड़े पार्ट्स हैं, एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए बीओपी एंड ट्रांजैक्शंस इसमें पढ़ना होगा, अकाउंट्स टू बी मेंटेन, बीओटी क्या होता है, सरप्लस डेफिसिट क्या होता है, और तीन तरीके के मेजर एक्सचेंज रेट्स हमें समझने होंगे, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड और मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सॉरी, तो चलते हैं हम बीओपी की ओर कि बीओपी है क्या। तो बीओपी का फुल फॉर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। और वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या करता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना के रखता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, किसके बीच में, रेसिडेंट्स और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बीच में, रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है दोस्तों, क्रेडिट साइड पे सारे इनफ्लोज लिखे जाते हैं और डेबिट साइड पे सारे आउटफ्लोज लिखे जाते हैं। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस पे बात कर लेते हैं। देखिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आपके दो तरीके से डिवाइड किए गए हैं, एक तो फर्स्ट तरीका और एक है सेकंड तरीका। एक फर्स्ट तरीके में चार टाइप्स होते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। विजिबल आइटम में सारे फिजिकल गुड्स आ जाते हैं, इनविजिबल आइटम में जैसे कोई भी गुडविल हो गई या कुछ हो गया, इस टाइप से इनविजिबल आइटम्स, बेसिकली इनटेंजिबल, और इसमें आएंगे टेंजिबल। और यूनिलैटरल ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो यूनि मतलब होता है वन, लैटरल होता है साइडेड, मतलब वन साइडेड ट्रांसफर, जैसे कोई गिफ्ट मिल गया या कुछ, तो उनको हम क्या कहते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। और ऐसे ही एक और ट्रांसफर होते हैं जिनको हम कहते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स। ठीक है, दूसरा तरीका जो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के टाइप्स का, वो है अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस। ऑटोनोमस नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, इनको ऐसे कुछ सोच के नहीं किया जाता है, ये जनरली हो जाते हैं। और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि बीओपी के सरप्लस या डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं, जो कि सरकार बेसिकली करती है। तो ये डिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं अकाउंट्स इन बीओपी में। ठीक है, तो बीओपी के कितने अकाउंट्स बनते हैं, तो बीओपी के आपके दो तरीके के अकाउंट्स बनते हैं। सबसे पहला करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में तीन तरीके के ट्रांजैक्शन नोट डाउन किए जाते हैं, जैसे कि विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल। और वहीं कैपिटल अकाउंट्स में आपके तीन तरीके के ट्रांजैक्शन याद आपको कर लेने हैं, क्योंकि इस पे एमसीक्यू बन जाता है, जैसे कि कैपिटल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स। ठीक है, और एक और होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स को ही नोट डाउन किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये बीओटी जो है वो करंट अकाउंट का एक पार्ट है। बीओटी दो तरीके का हो सकता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। मतलब फेवरेबल कब होगा, जब उसमें सरप्लस होगा, और अनफेवरेबल कब जो होगा, जब उसमें डेफिसिट होगा। देखिए सरप्लस एंड डेफिसिट इन बीओपी पर भी क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी आपको अच्छे से करना है। द लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि एक कंट्री का प्राइस, एक कंट्री की करेंसी का प्राइस दूसरी करेंसी के रिलेशन में कितना है इंटरनेशनल मनी मार्केट में, उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये तीन तरीके से डिसाइड किया जाता है, फिक्स्ड सिस्टम, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड फ्लोटिंग। फिक्स्ड के अंदर सप्लाई डिमांड फोर्सेस होती है फ्री मार्केट में, और उससे हम डिसाइड करते हैं।
फ्लेक्सिबल के अंदर सप्लाई डिमांड दूसरी करेंसी की उसकी थ्रू हम इसको डिटरमाइन करते हैं। और मैनेज्ड वाला जो होता है इसमें जो आप हर देश के पास एक सेंट्रल बैंक होता है वो सेल और परचेस से आपका डिसाइड करता है। इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक आपको डेफिनेशंस याद रखनी है और अच्छे से तैयार करनी है दोस्तों। इसके अलावा आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। बट फिर भी हम आने वाले समय में आप लोगों की डिमांड पर लेके आ रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस मैक्रो के लिए भी और इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए भी, और साथ ही साथ दोनों के मिला के टॉप 50 एमसीक्यूज भी जल्द हम लेके आएंगे इसी चैनल पर। बने रहिए दोस्तों, आपकी पूरी तैयारी यही होगी।